छोटू शॉटगन बोले तो M1873 में इंडिया में टॉप 2 नंबर पे हूँ और मैं इस गन में ग्लोरी पुश करते करते बोर हो गया था, जिसके चलते मैंने सोचा कि क्यों ना 24 घंटे के लिए MP40 में ग्लोरी पुश किया जाए और देखते हैं कि 24 घंटे में मेरा ग्लोरी कितना होता है। और इसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए मुझे लगभग 10,000 ग्लोरी देना पड़ेगा और अपने इंडिया में आने के लिए लगभग 60,000 के आसपास ग्लोरी देना पड़ सकता है। फिलहाल तो बिना देर किए गेम पे आओ। और यहाँ पे हमारा बरमूडा मैं पाया था जिसमें कि ब्लू जोन काफी दूरी पे बना था, इसीलिए मैं पीक पे लैंड करता हूँ और वहाँ से घोड़ा उठा लेता हूँ और मुझे सामने में ही एक लड़की दिखाई देती है जो कि डबल वेक्टर ली हुई थी, तो उसे मैं घोड़े पे बैठ के मिनी यूजी से बहुत आराम से फिनिश ले लेता हूँ और उससे मुझे 200 टोकन भी मिल जाता है, जिससे कि मैं AGPG वेंडिंग मशीन से आराम से मैं MP40 खरीद सकता हूँ। आगे जाके मैं और भी 200 टोकन टच करके आगे जब जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे 500 टोकन और मिल जाता है और उससे मैं MP40 खरीद लेता हूँ और बंदों को मारने के लिए निकल जाता हूँ। वहाँ से मुझे एक और बंदा मिल जाता है जो कि अभी अभी वहाँ पे आ रहा था उस साइड से और मैं उसको थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, पर उसको दूसरा बंदा कोई फिनिश ले लेता है। उसके बाद मैं उस दूसरे बंदे को ही हेड शॉट से किल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि प्लांटेशन पे कोई बंदा रिवाइव हो रहा है, इसलिए मैं उसको मारने के लिए जल्दी चला जाता हूँ और फिर वो बंदा वहाँ से रिवाइव होकर भाग रहा था, इसलिए मैंने उसको पीछे से बॉडी शॉट मार के उसको फिनिश ले लिया। फिर मैं चला गया वेंडिंग मशीन पे हिट लिस्ट लेने के लिए और वहाँ से मैं हिट लिस्ट लेके जैसे ही बंदे को मारने के लिए गया, वहाँ से जैसे ही हिट लिस्ट लेके निकला, वहीं पे सामने मुझे वेंडिंग मशीन के पास एक बंदा दिखाई दिया जिसको मैंने हेडशॉट से मार के AGPG किल कर लिया और मेरा यहाँ पे MP40 से 3 किल भी हो चुका था हिटलिस्ट वाले बंदे को जल्दी से मारने के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद मैं उसको 1 सेकंड से बहुत हेडशॉट दे के किल कर लिया और उसके बाद मैं चला गया आर्सेनल खोलने और यहाँ पे मैंने वीडियो को भी थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के आर्सेनल थोड़ा सा लूट रहा था इसीलिए। और फिर वहाँ से मैं AWM उठाकर मैंने देखा कि शिपयार्ड पे कोई बंदा रिवाइव हो रहा है, उसी को मारने के लिए मैं वहाँ से अपने घोड़े को उठा के वहाँ से निकल गया उस बंदे को मारने के लिए। और फिर मैं उस बंदे को भी MP40 से बॉडी भर के पूरा उसको फिनिश ले लिया और वहाँ पे खुद भी रिवाइव हो गया और अपना एक रिवाइवल चांस भी बना लिया। और फिर मैं उसके बाद फिर से बीमा शक्ति की तरफ ही आ रहा था, फिर मैंने एक कार को देखा और उस कार वाले बंदे को मैं मारने के लिए गया, पर वो बंदा अचानक से गायब हो गया वहाँ से और गायब हो गया, पता नहीं वो बंदा वहाँ से कहाँ चला गया। फिर मैं बीमा शक्ति से निकल के चला गया एयर ड्रॉप लूटने के लिए और एयर ड्रॉप में मुझे ग्रोजा X दिखा और इसीलिए मैंने ग्रोजा X उठा लिया और फिर मैं निकल गया बंदों को मारने के लिए। क्लॉक टावर के सामने में ही एक बंदा दिख गया जिसको मैंने पहले ग्रोजा से डैमेज किया और MP40 से फिर उसको बहुत आराम से फिनिश ले लिया। उसके बाद मुझे क्लॉक टावर से कुछ फायर की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए मैं क्लॉक टावर की तरफ गया और वहाँ पे कोई बंदा मुझे नहीं दिखा। तो और वहाँ पे जब मुझे कोई बंदा नहीं दिखा तब मैंने लेवल 5 का वेस्ट लेने के लिए और यहाँ पे मैं आके एयर ड्रॉप को यहाँ पे मैंने पूरा करने की कोशिश किया और यहाँ पे 5 लेवल का वेस्ट मेरे को मिल जाता बहुत EGPG, इसलिए मैं यहाँ पे एयर ड्रॉप को पूरा कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे वीडियो को भी थोड़ा सा फास्ट कर दिया है 10x पे ताकि जल्दी एयर ड्रॉप पूरा हो जाए। और फिर मैं वहाँ से जैसे ही बाहर निकलता हूँ फिर मुझे सामने में एक बंदा ड्रॉप चार्ज करते हुए दिखाई देता है जिसको मैं ग्रोजा के साथ हेडशॉट और बॉडी शॉट के साथ ही किल कर रहा था। तो फिर मुझे आर्सेनल के पास भी एक बंदा दिखाई देता है जिसको मैं AGPG MP40 से भी किल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही आगे की तरफ जाता हूँ पीछे से मुझे बहुत ज़्यादा गंदा डैमेज पड़ रहा था, इसके वजह मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक और बंदा दिखता है जो कि पहले से ही पीछे वाले बंदे ने इसको मार दिया होता है और अभी एक बंदा लैंड कर रहा है। मैं फिर उसको भी मारने जाता हूँ और फिर मैं इसको भी MP40 से बॉडी भर के इसको पूरा फिनिश ले लेता हूँ। और मैं यहाँ से जैसे ही बाहर की तरफ जाता हूँ वहीं पे मुझे एक और बंदा दिखाई देता है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ था, उसका भी मैंने सोनिया एक्टिवेट करा दिया था मार के और यहाँ पे मेरा 14 किल भी कंप्लीट हो चुका था। और मुझे सामने में एक और बंदा दिखता है जो कि मुझे डैमेज दे रहा था बार, जिसको मैंने ग्रोजा से बहुत आसानी से क्लियर कर लिया था। और मैं जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा वैसे ही एक बंदा और आकाश से आ रहा था, आसमान में से आ रहा था और वो बंदा जैसे ही लैंड हुआ उसको भी मैंने थोड़ा सा घोड़े से डैमेज देकर और बॉडी शॉट और हेड शॉट से मार के आसानी से किल कर लिया। फिर एक बंदा उधर से M249 इतना गंदा डैमेज दे रहा था उसने मेरा घोड़ा का हेल्थ पूरा कम कर दिया था, इसलिए मैं उतर के वाल मार के और ग्रोजा से उसको डैमेज देने का ट्राई कर रहा था, बट वो बंदा ग्लिच फायर भी कर रहा था जिसके कारण उस पर गोली नहीं लग रहा था। और फिर मैं वाल मारते गया और वो बंदा मेरा वाल तोड़ते गया और उसने मुझ पे आयरिस कैरेक्टर भी लगा दिया जिसके कारण अब वो मुझे वाल के आर पार भी डैमेज दे रहा था। इसलिए मैं अपना घोड़ा उठा के वहाँ से जाने लगा और मेडकिट लगा के मैं उस बंदे को मारने ही जा रहा था, तब तक उसने मेरा घोड़ा भी तोड़ दिया और पीछे से भी मुझे कोई बंदा गंदा डैमेज दे रहा था। इसलिए मैं यहाँ पत्थर के पास आया, पर दोनों तरफ से डैमेज पड़ने के कारण मैं बहुत आसानी से मर गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा इंटरनेट चला गया और मैं अभी घर पे रहता हूँ, इसलिए मुझे काम भी आ गया था थोड़ा सा, इसलिए मैं चला गया था। और जब मैं ऑनलाइन वापस आया तो मैंने देखा कि यहाँ मेरा आधा HP जोन में ही चला गया है और वहाँ पे एक सामने पत्थर के पास भी बंदा था जो मुझे बार डैमेज दिए जा रहा था और उसने मुझे हवा में ही पूरा फिनिश ले लिया। आगे देखो, और यहाँ पे इस बंदे ने मुझे हवा में ही फिनिश ले लिया और इसके बाद
ये रहा मेरा 16 किल का ये, और मेरा अभी ग्लोरी 2700 हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट